तबाह थी। मैंने वादा किया था लोगों को कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली शब बारात पे आप जाएं तो तकलीफ़ ना हो आपको वहां जाने में। मैंने वादा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेवा शाह कब्रिस्तान की सड़क के ऊपर काम हो रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची उस काम को कर रही है। शारे लियाकत जो कि चुंदरीगढ़ रोड और एम ए जिना रोड के बीच में है, जो कि हमारा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उस जगह पर होता है। कुछ अदालतें वहाँ पर मौजूद हैं। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का वहाँ दफ्तर मौजूद है। पुलिस का दफ्तर वहाँ मौजूद है। सिंध मदरसा स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर मौजूद है। वो शारे लियाकत पूरी फ्रेस्को तक बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है और आपको काम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। एम ए जिना रोड का आप रुख करें, बुरा हाल था। यहाँ तक कि KMC की बिल्डिंग के बाहर पैचवर्क की ज़रूरत थी। इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। खालिद डिना हॉल हो, बोल्टन मार्केट का एरिया हो, KMC के सामने का एरिया हो, वहाँ पर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जब लोग मोहसिन भोपाली अंडरपास से गुजरते थे और वो सड़क उधड़ी हुई थी, टूटी हुई थी, बुरा हाल था, तो लोग उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाते थे, कुछ मीडिया पर भी चलाते थे और कहते थे कि ये देखिए ये है कराची का हाल। आज आप चाहे लियाकताबाद अंडरपास हो, चाहे मोहसिन भोपाली अंडरपास हो, आप उसके ऊपर काम होता हुआ देख रहे हैं। उसकी ड्रेन को ठीक किया, उसके जॉइंट्स रिप्लेस किए और अब इस वक्त वहाँ पे कारपेटिंग का, रिहैबिलिटेशन का काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिनों हमने लियाकताबाद अंडरपास पे टाइल्स भी लगाए थे, जिसको कुछ लोगों ने सियासी नारों की नज़र कर दिया, कुछ लोगों ने पान की पीक की नज़र कर दिया। लेकिन चले, बल्दिया उज़्मा ने काम किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रुख करें, शारा औरंगी बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है। ये मैं आपको वो काम बता रहा हूँ जो कि KMC खुद करा रही है इस वक्त और आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनुसाबाद फ्लाईओवर, यूनुसाबाद फ्लाईओवर और कद्दाफ़ी टाउन का ब्रिज, इस वक्त उसकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम हो रहा है। कराची के उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, जो कि हमारे वो जो पाउडरी लोग होते हैं वो कभी सरिया काट के ले जाते हैं, ग्रिलें काट के ले जाते हैं, वो ख़त्म हो गया था। उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को रिहैबिलिटेट करने का जामे मंसूबा बनाया और हमने उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ठीक करना शुरू किया। कराची में तकरीबन कोई 110 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। पहले किसी के पास डेटा नहीं होता था ये, आज अल्हम्दुलिल्लाह डेटा है, काम हो रहा है। और जो उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज थे उनको हम ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रिजेस भी थे जिसमें स्ट्रक्चर बन गया था लेकिन सीढ़ियाँ ही नहीं थी। आज माशाल्लाह आपको सीढ़ियाँ लगते हुए उसका काम मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहा है। ये सारा काम तभी सस्टेनेबल अंदाज से हो सकता है। और तफसीलात और हैं कामों की, तफसीलात और हैं कि कहाँ पे लाइटों के ऊपर काम हो रहा है। एक और मैं बड़ी चीज़ बताना भूल गया आपको। आप समंदर का रुख करते हैं, समंदर की सड़क का क्या हाल था, आज आप समंदर का रुख करें, आपका दिल खुश होता है कि कैसे उस सड़क की असर तामीर की गई। और इस वक्त भी मछली चौक से कैनप तक 12 किलोमीटर डुअल रोड, 80 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त बना रही है और तकरीबन उसका भी 70 से 75% काम मुकम्मल हो गया है। आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह माई कुलाची रोड दिहाइयों से अंधेरे में डूबी हुई थी, पोल थे, लाइटें नहीं थी,
लाइटें थी तो तार नहीं था, उसको यही हम कहते हैं ना उर्दू में, आपके भाई ने काम किया। इसी दौर में काम स्टार्ट हुआ और आज आपको काम होता वहाँ पे नज़र आ रहा है और इंशाअल्लाह ख़त्म भी करके दूंगा। ये सारे काम करने के लिए आपको पैसे दरकार होते हैं। कुछ लोगों ने माजी में केएमसी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कराची की सड़कों को कमर्शलाइज किया, जिसका आज खमियाजा पूरी कराची की कौम, कराची वाले भुगत रहे कि वो सड़क जिसके ऊपर 1000 गज का मकान था, एक ख़ानदान बसता था, 2 ख़ानदान बसते थे, आज वहाँ पर 20-20 मंजिला इमारत बना दी गई। क्यों? क्योंकि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में उन सड़कों को कमर्शलाइज किया गया। तब किसी अदालत ने उनको नहीं रोका, उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं सड़कों को कमर्शलाइज कर रहा हूँ, मुझे अपने शहर का रेवेन्यू बढ़ाना है। और आपने देखा शहर की गालिबन 22 या 23 सड़कें उनके दौर में कमर्शलाइज हुई। फिर ये बहुत सारे टैक्सेस थे आपके, कंजर्वेंसी टैक्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, फायर टैक्स हो गया। ये काम सारा बल्दिया उज़्मा करती है, ड्रेन को मेंटेन करने का, फायर ब्रिगेड को मेंटेन करने का। इन टैक्सेस को क्लब करके MUCT बना के म्यूनसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स बनाया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। अच्छा फ़ैसला किया कि भाई मैं ये पैसे इकट्ठा करूँगा शहर से, किसी की जेब में नहीं जाएंगे ये पैसे, तो ये पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अपने शहर की सड़कें, ब्रिजेस, अंडरपासेस को मेंटेन कर पाऊँगा। किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया और वो टैक्स चला रहा था। और वही टैक्स वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी कंटिन्यू हुआ, चलता रहा। सही तरीके से नहीं चला। यहाँ पे आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और मैं आपको उसकी मिसाल ये देना चाहूँगा। मैं अपने साथ तफसीलात लेकर आया हूँ पिछले 15 साल की, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी दौर है, वसीम अख्तर साहब का भी दौर है। मैं वसीम अख्तर साहब के दौर की मिसाल आपको दूंगा। मैं कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके कराची के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वो नहीं चाहते कि आपकी सड़कें ठीक हो, वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जहांगीर रोड के ऊपर सियासत करते थे तो आज बल्दिया उज़्मा कराची ने जहांगीर रोड का नाला ठीक कर दिया और KDA उसकी रिहेबिलिटेशन कर रही है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये कि कराची शहर एक जामे मंसूबे के तहत अब आगे की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ। उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनकी जो सियासत है, मनफी सियासत, वो शायद ना हो पाए। तो मैं बताना चाहूँगा वसीम अख्तर साहब के दौर में इस टैक्स का हजम, इस टैक्स का टारगेट जो कि वसीम अख्तर साहब ने ख़ुद तय किया था, वो 1 अरब रुपए था साल का। एक साल में 1 अरब रुपए KMC को मिलना थे। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017-18 में KMC को 19 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। 1 अरब का टारगेट है, 1 अरब का 19 करोड़ 60 लाख मिले। 2018-19 में 28 करोड़ 20 लाख मिले। 2020-21 में 22 करोड़ रुपए मिले। 18-19 में 28 करोड़ 20 लाख, 17-18 में 19 करोड़ 60 लाख, 19-20 में 17 करोड़ 90 लाख और 20-21 में 22 करोड़। यानी कि चारों साल का मिला लें तो 1 अरब रुपए नहीं होते। चारों साल का आप एक साथ कर लें। अब ये मेरे कागजात नहीं है, बजट मैंने 2017-18 का अप्रूव नहीं किया था, वसीम भाई ने किया था, बल्दिया उज़्मा कराची ने किया था। टारगेट रखा था 1 बिलियन रुपीस, 1 अरब रुपए, यानी कि 4 सालों में 4 अरब रुपए आने चाहिए थे। 4 सालों में मिला के 1 अरब रुपए इकट्ठा नहीं हुआ। यानी कि कोई ना कोई इशू था इस सिस्टम में, कोई ना कोई खराबी थी इस सिस्टम में। और जो शख्स बेहतरी चाहता है, जो शख्स रिफॉर्म चाहता है, वो कोशिश करता है मैं बेहतरी की तरफ गामजन हूँ।
तो मैंने फैसला ये किया कि मैं निज़ाम को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं निज़ाम को बेहतर इस तरह कर सकता हूँ कि जितनी इंसानी इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी कि आपको मैं कैश पे कर दूँ, ये पर्ची मैं बनाऊँ और पर्ची आपको दूँ और आपसे पैसे ले लूँ, इन चीज़ों को मैं ख़त्म करूँ। अफराद का जहाँ जहाँ अमल दखल है उसको ख़त्म करूँ और एक डेटाबेस के ज़रिए टेक्नोलॉजी को बरूए खातिर लाते हुए एक सिस्टम को मुतारिफ़ कराऊँ। कराची इलेक्ट्रिक का एक सिस्टम शहर में मौजूद है।